हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कॉलरशिप की विच इज लॉन्च्ड बाय द वन ऑफ द फेमस एमएनसीज, द आईटी कंपनीज का यू कैन से द किंग, द गूगल इटसेल्फ इज अनाउंसिंग अ स्कॉलरशिप। हालांकि ये स्कॉलरशिप रहेगी गर्ल्स के लिए। द वुमेन सुपर पावर रॉक्स हियर अगेन। हर ही साल गूगल जो है वो स्कॉलरशिप को लॉन्च करता है एंड इट्स बीइंग giving the girl student 2 lakh rupees per year, covering all the academic expenses related to their tuition fees, books, stationaries, laptops, everything. बट हाँ, एलिजिबिलिटी थोड़ी सी सिलेक्टिव है। क्या है वो हम आज वीडियो में समझ लेते हैं। साथ ही जो लिंक है ऑफिशियल टू अप्लाई इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। 14th अगस्त इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। बट हाँ, इनकी जो डेडलाइन है वो ना ही सिर्फ डेट के द्वारा है बट ऑल्सो इफ दे आर रिसीविंग 1250 applications, 1250 application, they'll be closing the window of application. इतने ही applications वो लोग receive करेंगे and they'll shortlist the candidates. इस वीडियो में साथ ही मैं बताना चाहूंगी, डोंट वेट फॉर द डेडलाइन टू कम, अप्लाई इट बिफोर हैंड इफ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ एलिजिबल। साथ ही एक लड़की जो पिछले साल सिलेक्ट हुई थी उसका पूरा टेस्टिनोमियल भी आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो गूगल में फॉर द स्कॉलरशिप, व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ऑफ कोर्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर गूगल तो एकदम सीधा सा कोई एप्लीकेशन होगा नहीं। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स जो अच्छे से आपको प्रिपेयर करके डालने रहेंगे, कैसे क्या कब, एवरीथिंग विद असिस्टेंस। आई एम देयर विथ यू, डोंट यू वरी। जो भी सेक्शंस में दिखाती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म के, कहीं पे भी आपको डाउट हो कि मैम इसको कैसे लिखा जाए, क्या किया जाए, डू कमेंट। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इवन इन द कम्युनिटी पोस्ट आई कैन कीप अ सैम्पल ऑन टू वेरियस, लाइक आपको रेज्यूमे डालना है, राइट, वाइड कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं उसको डालना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको लिखते हुए फॉर्मेट में चाहिए, एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट, तो इनटू दैट आई कैन हेल्प यू आउट, ओके, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएं। एंड वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन हियर इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। पिछले साल का आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा था, उस बेसिस पे स्कॉलरशिप को ग्रांट किया जाएगा। हालांकि द नेशनल लेवल पे ये है, इट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो एशिया स्पेसिफिक स्कॉलरशिप ऑफ गूगल है वो इंडिया उसमें आ जाता है। तो द स्टूडेंट्स, द वुमेन, द फीमेल हु विल बी सिलेक्टेड वुड बी नंबर 55। ओके, 55 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। यू कुड बी द वन लकी वन, क्योंकि ये जो टेस्टिनोमियल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ तनीषा का, वो दिल्ली की थी, मतलब दिल्ली की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसका सिलेक्शन हुआ था। यू कुड बी द नेक्स्ट। ओके, तो हम देखते हैं सारी डिटेल्स। इफ यू फाइंडिंग योरसेल्फ एलिजिबल, गो फॉर इट। बढ़िया सी स्कॉलरशिप है। इट्स बाय गूगल, जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन। किसमें? तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस। इन्होंने बी टेक नहीं लिख रखा। ओके, एनी ऑफ द अंडर ग्रेजुएशन कोर्स यू आर डूइंग ऑन रिलेटेड टू कंप्यूटर, यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल। ओके, उसमें बीएससी बीसीए भी आ जाता है, और एनी अदर कोर्सेज आउट ऑफ दिस व्हाट आई एम डिस्कसिंग। उसके अलावा भी कोई और कोर्स अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में परस्यू कर रहे हो which is related to computer, you can absolutely apply to this particular scholarship. हम जाएंगे एशिया स्पेसिफिक रीजन में, इंडिया इसी में आएगा। इसके अलावा इट्स फॉर कनाडा, यूएस एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। ओके, सो यहाँ का हम देख लेते हैं ओवरव्यू, हु ऑल कैन अप्लाई। बेसिकली द एलिजिबिलिटी विल जस्ट डिस्कस। Currently enrolled as a full-time second or third year undergraduate student at an accredited university in Asia Pacific. मतलब आप अभी या तो सेकेंड ईयर में हो या तो थर्ड ईयर ऑफ योर अंडर ग्रेजुएशन हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। द वुमेन, द फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, अंडर ग्रेजुएशन किस फील्ड में? कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी फील्ड में। फाइन। एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी मतलब रिकॉग्नाइज्ड, तो अपनी कंट्री में AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड आर द रिकॉग्नाइज्ड वंस। ओके, जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं तो उस हिसाब से ज्यादातर लोग हो जाएंगे क्वालिफाई। ओके, पहले एलिजिबिलिटी में intend to continue pursuing the full-time bachelor's program at an aggregated university. Okay, मतलब कि आपका इरादा है to complete your graduation, under graduation, right? So आप इसमें जा सकते हो, इस स्कॉलरशिप को ले सकते हो। Being studying into computer science, computer engineering और closely related technical field, इनसे related technical fields में आप हो, आप बिल्कुल ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। Demonstrated leadership quality हो आप में, a strong academic record, financial need, आपको फॉर्म फिलिंग के वक्त कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिससे पता चल पाए कि ये जो कैंडिडेट है वो कितने फाइनेंशियल नीड में है, राइट। चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, गूगल एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल। ओके, ऑब्वियसली दे आर नॉट एलिजिबल। फाइन, सो या दिस इज द वन।
जो प्रोसीजर है, एप्लीकेशन प्रोसीजर, जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, डिटेल्स अबाउट योर करंट इंटेंडेड यूनिवर्सिटीज, इसमें फॉर्म फिलिंग में ये सारा सब कुछ आएगा। तो थोड़ा शॉर्ट में उन्होंने लिख दिया है कि क्या आएगा आपका फॉर्म फिलिंग में, राइट। तो पहले तो आपको अपना बैकग्राउंड को डिस्कस करना है, फिर आपको एक रेज्यूमे सीवी को अपलोड करना है जो कि आपके बारे में बताएगा द कंप्लीट डिटेल्स, योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, बोर्ड्स के रिकॉर्ड्स, you've achieved something, you've participated in anything, okay, which shows you are a strong personality which can even grow further if provided with certain financial help, education में excel करेंगे, right। तो उससे बनेगा आपका resume और CV covering all this information। 2 letters of recommendation, the one who knows you as a student, academically जो आपको जानता है, it can be your professor, faculty any of your college, your mentor, internship कहीं पे की है, वहाँ पे आपके कोई गाइड रहे हों, राइट। तो ये सारे जो पर्सन है आर नोइंग यू एज अ स्टूडेंट, एकेडमिकली नोइंग यू, ओके। तो उनके रेफरेंसेस आप डाल सकते हो, तो उनसे भी मंगवाया जाएगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो मेंशन करेगा हाउ स्ट्रांगली यू एज अ कैंडिडेट नीड दिस स्कॉलरशिप, ओके। उनके द्वारा एक लेटर को मंगवाया जाएगा। सो ऑफिशियल ईमेल वुड बी ड्राफ्टेड बाय गूगल टू देम एंड दे विल हैव टू रिस्पॉन्ड सेंडिंग अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी करंट इंस्टीट्यूशन की। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखा पाए, योर मार्कशीट्स, ओके। वो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको फॉर्म में डालना है। रिस्पॉन्सेज टू शॉर्ट आंसर ऐसे क्वेश्चंस, नाउ दिस इज वेयर इट इज जज्ड हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर एकेडमिकली एंड हाउ मच यू डिजर्व द स्कॉलरशिप, ओके। तो थोड़े बहुत ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे, इट कैन बी ऑफ 500 to 700 वर्ड्स जिसमें आपको आंसर देना है, and they will recognize कि हाँ ये बंदी of course the girl student is sincere enough to get the scholarship। it can be on a generalized topics, okay, ऐसा नहीं technical कुछ जाएगा, नहीं, generalized topic, maybe on to demonetization, okay, the plane crash issues and all of that, could be anything, right। so ये चाहिए है। before starting the application please have the following to upload, एक आपको PDF कॉपी चाहिए होगी रेज्यूमे की, CV की, एंड योर करंट मोस्ट रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। अनऑफिशियल भी चलेगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स ऑनलाइन वेबसाइट पर आ जाते हैं, उसी की प्रिंट निकाल के आप रख सकते हो, ओके। तो दैट्स ऑल्सो ओके। अप्लाई हियर का टैब यहाँ पे 14 अगस्त लास्ट डेट है, बट अगर दे हैव दिस मच ऑफ एप्लीकेशन बिफोर दैट, जो हर ही साल उनको मिल ही जाते हैं तुरंत ही, तो दे विल क्लोज द विंडो, 14 तक नहीं जाएंगे वो लोग, ओके। तो अप्लाई इट रियली सून। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, जो रिकमेंडेशंस चाहिए उनको, वो लोग उनको 18 तारीख तक भेज सकते हैं, राइट। आपको 2 रेफरेंसेस का बोला है ना यहाँ पे, 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस, तो वो आपको कलेक्ट करना है फ्रॉम द पर्सन, लाइक आपके प्रोफेसर हैं, मेंटर हैं, गाइड है, उनके पास से कलेक्ट करते हुए आपको अपलोड करना है। वो आप अपलोड कर सकते हो मंडे 18 तक, बट अदरवाइज द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी filled till 14th, okay। You are able to submit your application form before your recommendation letters are received as long as the required information has been entered into your application। वही बताया, पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, रिकमेंडेशन लेटर पेंडिंग रहेगा, चलेगा, राइट। और भी कोई डाउट्स है आप बिल्कुल ही इसमें पूछ सकते हो। उसके अलावा कुछ FAQs हैं, ओके, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। कैन आई सेव माई एप्लीकेशन फॉर लेटर, तो हर ही सेक्शन के बाद एक सेव का ऑप्शन आपको आ जाएगा, मतलब एक ही बारी में अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे क्योंकि काफी डिटेल फॉर्म है, तो हर ही सेक्शन के बाद आप सेव कर सकते हो, राइट। कैन आई अपडेट आफ्टर सबमिट? नो, यू कांट। विल आई रिसीव अ कंफर्मेशन मेल? हाँ, ये मेल आईडी से आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि हमको आपका एप्लीकेशन मिल गया, राइट। ये चीज हो जाएगा। आई जस्ट स्टार्टेड अ न्यू डिग्री सो आई डोंट हैव GPA। जो रीसेंट है ट्रांसक्रिप्ट आपको सबमिट करनी है, मतलब आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सेकेंड में हो तो फर्स्ट ईयर की, थर्ड में हो तो सेकेंड ईयर की ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट आपको सबमिट करनी रहेगी, फाइन। या अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी कॉलेज में ट्यूशन फी चार्ज नहीं हो रही, आप फ्री सीट में पढ़ रहे हो, तो अदर एक्सपेंसेस के लिए आप ये स्कॉलरशिप को यूज कर सकते हो। अदर एक्सपेंसेस लाइक बुक्स, क्लास सप्लाईज, इक्विपमेंट्स, यूनिवर्सिटी कॉस्ट एक्सेट्रा, ओके, इन सब के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। डू आई हैव टू सबमिट रेफरेंसेस? हाँ, उसकी डेडलाइन थोड़ी आगे सी है, बट आपको करना है रेफरेंसेस सबमिट, फाइन। सो ये कुछ बेसिक से डाउट्स हैं, एंड दिस आर द ईमेल आईडीज प्रोवाइडेड। इफ यू आर इनटू अ स्पेशल केस यू वांट टू आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क इट हियर। उसके अलावा दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, तनीषा बंसाल, शी इज फ्रॉम दिल्ली, उसको ये मिली थी स्कॉलरशिप। तो दिस इज द वन यू कैन रीड बिफोर एक्चुअली अप्लाइंग फॉर द सेम, क्योंकि इसने पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है,
कैसे कन्विंसिंग बनाना है, कैसे आपके चांसेस स्कॉलरशिप के मिलने को बढ़ जाए, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरे, राइट? एवरीथिंग शी हैज डिस्कस्ड ब्यूटिफुली, तो यू कैन गिव अ कंप्लीट चेक ओवर द सेम। देखो रेज्यूमे कवर लेटर के लिए भी कोई टिप्स दी हैं उन्होंने, तो वो चीज आप देख लेना एक बार। ओके, आई विल कीप द लिंक अटैच्ड फॉर द सेम। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी चीज में हेल्प चाहिए मेरी पर्सनली, यू कैन एब्सोल्युटली हैव द कमेंट सेक्शन ओपन फॉर यू टू कमेंट। ओके, तो आप बिल्कुल ही उसको करिएगा और इसको भी रिफर करिएगा, इसको मैं अलग से अटैच करूंगी एज अ लिंक। ओके, ऑल द बेस्ट टू द गर्ल्स आउट देयर, डू शेयर इट अमंग योर गर्ल्स कम्युनिटी, योर फ्रेंड्स, योर रिलेशंस, sisters, everyone, go for it, because the girl power should rock, right? All the best. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.